नमोदय, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं उन शूद्रों से, उन दलितों से कहना चाहता हूँ, क्या देश का प्रधानमंत्री लोकतंत्र से बना हुआ है? क्या देश का प्रधानमंत्री मोदी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखित संविधान से बना हुआ है? भारत सरकार तो कहती है कि पूरा भारत बाबा साहब के संविधान से चल रहा है, पूरा भारत लोकतंत्र से चल रहा है। मोदी 4 बार गुजरात का मुख्यमंत्री बना, क्या ये भी लोकतंत्र था? मोदी 2 बार देश का प्रधानमंत्री रहा, क्या ये भी लोकतंत्र है? मोदी हिटलर जैसा भारत में शासन लाना चाहता है, भारत के लोकतंत्र को ख़त्म कर रहा है, भारत के संविधान को ख़त्म कर रहा है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, देश में राम राज्य लाना चाहता है। मोदी को प्रधानमंत्री उन 5% ब्राह्मणों ने बनाया है, उसको उन आरएसएस के लोगों ने खड़ा किया है, उसे उन मनुवाद के लोगों ने खड़ा किया है, ताकि ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी, अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों का शोषण हो सके, उन शूद्रों का शोषण कर सके, उन अस्पृश्यों का शोषण हो सके, उन दलितों का शोषण हो सके। अगर कोई देश में आम व्यक्ति किसी बात को कहता है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। क्या देश का प्रधानमंत्री, देश का राजा नारा दे रहा है, नारा देता है, या किसी प्रकार की कोई भी बात कही जाती है, तो क्या ऐसे इस बात को हल्के में लेंगे? इस बात को हल्के में लिया जा सकता है? तब वो नारा देते हुए ये कहता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देता है। इसका मतलब कि बचपन में ही बच्ची की कम उम्र होने के समय ही बच्ची की इंजेक्शन लगाकर उन्हें बड़ा करके उनके साथ पटाने का काम किया जाएगा, उनके साथ बलात्कार किए जाएंगे, उनके साथ रेप किए जाएंगे। क्या ये भी लोकतंत्र है? तब कुछ ही पल में क्या हुआ, क्या आपको पता है? ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने मणिपुर की 2 शूद्र कन्याओं को, 2 शूद्र बेटियों को बीच चौराहे पर मुंह काला करके नंगा किया, नंगा करके चप्पल जूते की माला पहना के पूरे बाजार में घुमाया गया। क्या ये भी लोकतंत्र था? जालोर में ब्राह्मण गुरु ने शूद्र के छोटे से या 8 वर्षीय बेटे ने
प्रिंसिपल के घड़े से मटके से पानी पी लिया था, तब उस ब्राह्मण गुरु ने शूद्र के बच्चे की मार मार कर जान ले ली थी। क्या ये भी संविधान था? क्या ये भी लोकतंत्र था? एक ब्राह्मण ने एक शूद्र पुरुष पर खड़े होकर मूत रहा था क्या ये भी लोकतंत्र था? तब इन हादसों ने मुझे अंदर तक हिला दिया, मुझे अंदर तक झकझोर दिया, मुझे अंदर तक रुला दिया। तब मेरे आंसू टपक रहे थे, मैं रो रहा था। इस मोदी ने पूरे भारत के शूद्रों के अधिकार छीन लिए हैं। ये मूर्ख तो कहता था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। उस मूर्ख ने पूरे भारत का शेयर मार्केट बेच दिया, पूरे भारत का स्टॉक मार्केट बेच दिया, पूरे भारत की रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, बैंक बेच दिया। उस मूर्ख ने पूरे भारत की गवर्नमेंट नौकरी बेच दी। अब गवर्नमेंट नौकरी न रहकर गवर्नमेंट चौकरी रह गई है। वर्तमान में लोगों को 5,000, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 में नौकरी करनी पड़ेगी। जब तक दलित, जब तक शूद्र अपने आरक्षण के लिए, अपने हित के लिए नहीं लड़ेंगे। देश में साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, तब भारत के सभी बहन भाइयों में खुशियों की लहर जाग उठी। सभी देश खुश हो रहा था। चंद्रयान लॉन्च होने के बाद वैज्ञानिकों को पुरस्कृत किया जाना था। वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रयान को बेचा जाना चाहिए था। उस मूर्ख मोदी ने चंद्रयान पर भी प्लॉट काट दिए, चंद्रयान को भी बेच दिया। क्या भारत इस मूर्ख मोदी के बाप की जागीर थी, या उसकी माँ ने दहेज में लाई थी, जो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को अंबानी अडानी के हाथों में सौंप रहा है?